आगरा में आज एक सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि आगरा के नरीपुरा में आर मधुराज हॉस्पिटल है। ये मेरे सामने आप हॉस्पिटल देख रहे हैं। इस हॉस्पिटल में ऊपर डॉक्टर राजन हैं, उनका परिवार रहता है और उनका नीचे बेसमेंट में हॉस्पिटल चलता था। आज सुबह 4:45 बजे बगल से एक दुकान थी जिस पर फॉर्म भरा हुआ था, उस दुकान में आग लग गई। जब उनके पिताजी, उनके गोपीचंद जी हैं, उनको जानकारी हुई इस बात की कि आग लगी हुई है, उन्होंने शटर उठा करके देखा तो उन्होंने इधर उधर आवाज़ लगाई, शोर मचाना शुरू किया। और सबसे पहले जानकारी इसको, जो उनका बेटा था जो हॉस्पिटल संचालित करता था राजन, इसको जानकारी हुई। उन्होंने सबसे पहले उन मरीज़ों को निकाला जो मरीज़ उसमें एडमिट थे। कुछ स्टाफ के लोग थे, कुल मिलाकर के 7-8 लोग थे, उनको बाहर निकाला गया। उसके बाद वो ऊपर गए जहाँ उनके बेटे और पत्नी सोए हुए थे। जब वो अंदर गए तो धुआं काफ़ी भर चुका था और जब वो अंदर जा कर के उनको लाने का प्रयास कर रहे थे, उसी दरमियान उनकी मौत हो गई। इसमें राजन और उनकी बेटी सिमरन और बेटे ऋषि की मौके पर ही मौत हो गई। उनके बड़े बेटे लवी और पत्नी राय रानी की हालत गंभीर बनी हुई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मैं अपना ये फ़ोन बेड पे रख के इस बगली में सोता था ऐसे, तो रात को मेरा फ़ोन इस बगली को या इस बगली लगा हुआ था। मैं उठ के देखता रहता था, फ़ोन को देखता रहता था। सुबह आवाज़ मेरे को आई करीब 4 बजे करीब आवाज़ लगी, मेरा ऐसी आवाज़ लगी कि किसी ने मेरा गेट खोला, शटर उठाया। तो मैं उसको मेरे की आई शटर उठाया था, मैंने यार कैसे उठाया जी मेरी। फिर मैं उठ कर गए, मैंने जब मेरी याद में थोड़ा नींद में था तो लेटा रहा। फिर मैंने देख कर उठ करके जब मैंने यार फ़ोन लिया, मैंने फ़ोन से देखो तो सही क्या बात है मेरी। तो जैसे मैंने फ़ोन उठा कर घूम करके मैंने पहले फ़ोन से देखा तो सब 5 बजे रहे थे। मैंने फ़ोन से उठाकर मैंने अपना फ़ोन अपनी जेब में रख के मैं उतर के बाहर निकल के आया। तो मैंने यार गेट तो हमारा बंद है, गेट हमारा बंद है। तो मैंने आवाज़ कैसे आई। फिर मैंने तुरंत ही क्या हुआ कि मैंने छटकनी को उसको गेट को खोला अपने को सामने वाले को, और आने के बाद ही मैंने वो उसमें अंदर से देखी आग। तो मेरी ये सब आ गए तो मैंने उठा के शटर को उठाया, जैसे उठाया फटाफट शटर उठा करके मैंने आवाज़ दी। तो मैंने वो माल सामने जो माल रखा था नीचे फेंका, मेरे बेटे ने फेंका। अब मैंने की तो ऐसा कर दो, उन्हें बच्चों को निकाल पहले बाहर। मैंने उसे आवाज़ दी बच्चों को निकाल। और छोटा बड़ा नाती मेरा था, वो पानी, मेरे बेटा पानी से नहीं ऐसे नहीं डलेगा जी, पानी नहीं जब ऊपर ही आएगी जी, पानी से ऊपर वो आ गई है। तो उस समय क्या हुआ, वो उधर नीचे मेरे बहू आ गई, उतर गए। बहू ने, बड़ी बहू नीचे आ गई। वो बच्चों को मतलब बच्चे वैसे और डॉक्टर वो अगर उसी गैस से डॉक्टर वहीं गिर गए। बच्चे भी उसी कमरे में अपने उसी में गिर गए। कितने लोग थे उसमें? उसमें 3 लोग थे। अच्छा। उसमें 3 लोग थे। एक मेरा बड़ा बेटा राजन था, डॉक्टर राजन था, और एक मेरी बेटी नातनी थी सिमरन जी, और एक बेटा छोटा नाती था ऋषि। उसमें कमरे में लेटे हुए थे। और इधर से मैं अंदर से गया हूँ तो जब तक तो उसमें राजन को निकाल के लाए तो दबा रहे थे। और हमने कई लोगों से कहा कि भाई आवाज़ दी, भाई बचाओ। तो एक आदमी फ़ोन लेकर खड़ा था, मेरी भैया ने फ़ोन करते पुलिस पर, फायर ब्रिगेड पे। तो वो जाने क्या कर रहा है पुलिस का करते पर। अब तो उसने कि आगे नहीं किया जो उनको जाने, जब तक तो उसमें आगे जो सब लोग उसमें ऐसे ऊपर आग तो इसी में लगी, उसका धुआं ऊपर तक गया, जो जहरीला धुआं होता है। अंदर गया तो वो पूरे समझ मरीज जो अंदर थे, मरीज तो बाहर आगे बाहर। ये अभी मौके पे जो पता चल रहा है कि जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें डॉक्टर फैमिली रहते थे जो नीचे अस्पताल में ही काम करते थे, और ये बताया जा रहा है कि वही अस्पताल चलाते भी थे। इस जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें आग लगा था और 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तीनों अस्पताल में है, बाकी उनका इलाज चल रहा है और आगे की कार्रवाई। सर कोई जलाने की बात की जाए तो कोई जलाने? अभी इसका सोर्स एक्सपर्ट ओपिनियन अभी सीएफओ वगैरह देंगे। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट का मामला, इनके घर के लोग भी मिले यहाँ पर ऊपर रहते थे, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बिजली के तार से फोम रखा था उसमें आग लगा, उसके बाद वो आग फैल गई ऊपर। और सर टोटल लोग कितने थे सर इसमें? अभी तो ये पता चल रहा है कि जिस फ्लोर पे रहते थे, जिनके घर के लोग हॉस्पिटलाइज हैं, वो
3-4 लोग थे, जिसमें से बाकी तो बाहर आ गए थे, लेकिन 3 लोग जो है वो उनको पुलिस के द्वारा ले जाया गया।